वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में आज हम लोग चाल और वेग का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। हमारा जो टॉपिक बचा था वो है आपका गति के समीकरण। तो गति की जो है 3 समीकरण है ना, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो गति के 3 समीकरण है। v बराबर यू प्लस ए टी प्लस पहला है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर गति का दूसरा समीकरण, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, तो गति का पहला समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। पहले बराबर यू प्लस ए टी दिया। ठीक है, देखो तो इसको सॉल्व कैसे करना है तो ये बता देते। किसी वस्तु के, यदि कोई वस्तु है, ठीक है, गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग को क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। ठीक है, टी सेकेंड पश्चात जो होता है उसका वेग क्या हो जाता है, वी हो जाता है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर क्या होगा आपका, वेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं ना त्वरण। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण बोलते हैं। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और जितना समय होता है वो अपॉन टी। ठीक है, ये हो गया ए। ठीक, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं वेग में गति के प्रथम नियम को। इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो गया आपका v माइनस यू बराबर ए टी हो गया। तो v बराबर हो गया आपका u प्लस ए टी। ये आपका गति का पहला समीकरण है। ठीक है, क्या क्या किए हैं गति के प्रथम समीकरण को सॉल्व करने के लिए। किसी वस्तु, कोई गतिशील वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग तो u रहेगा, टी सेकेंड पश्चात उसका वेग v हो जाता है, अंतिम वेग। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, त्वरण ए है ना, ए मान लेते हैं। तो वेग में परिवर्तन क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी, इसको बोलते हैं वेग में परिवर्तन इक्वल टू त्वरण। तो v माइनस यू बराबर ए टी। ठीक है, ये पक्षांतर हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो v बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, ये गति का पहला समीकरण। गति के दूसरे समीकरण से हम लोग क्या लिखेंगे ये मैं बता देता हूँ। तो s बराबर यू टी दिया है प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसको देख लेते हैं ना। तो ये होगा आपका, देखो s बराबर यू टी प्लस ए टी दिया है। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे किसी कोई वस्तु गतिशील वस्तु में तो उसका प्रारंभिक वेग u हो जाएगा, है ना। टी सेकंड के पश्चात उसका अंतिम वेग जो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, है ना, v हो जाएगा। ठीक है, और इसके द्वारा तय की गई दूरी को बोलेंगे, तय की गई दूरी होगा आपका s। ठीक, तो अब क्या लिखेंगे, इसमें निकालेंगे हम लोग औसत वेग। औसत वेग के बारे में पढ़े हैं। कोई भी चीज़ का अगर औसत वेग निकालते हैं तो क्या होता है, दोनों वेगों को जोड़ के जितना संख्या उससे उससे भाग दे देते हैं। तो यह होगा u प्लस वी बराबर अपॉन टू। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे, यदि टी सेकंड के पश्चात, टी सेकंड के पश्चात, है ना, चली गई दूरी निकालेंगे, है ना। टी सेकंड के पश्चात चली गई दूरी बोलेंगे। ठीक है, टी सेकंड के पश्चात चली गई दूरी s। तो s बराबर क्या लिखेंगे, औसत वेग, औसत वेग गुणित समय अंतराल। ठीक है, समय अंतराल। ठीक, तो औसत वेग क्या लिए हैं हमने यहाँ पे लिए हैं u प्लस वी अपॉन टू इंटू टी। ठीक है, अब ये देखो v है, यहाँ पर भी आया है, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे अब गति के प्रथम समीकरण से। ठीक है, गति का जो है प्रथम समीकरण, तो गति के प्रथम समीकरण से v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो उसको वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा u प्लस ए टी। ठीक है, गति के प्रथम समीकरण, ये v के जगह में वैल्यू रखे हैं ना, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक, तो ये रख दिए अपॉन ये टू है इंटू टी है। ठीक, ये सब के साथ है ना टी का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसके आगे देख, अब इसके आगे है आपको, उसको देख लेते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, u और u दोनों 2u हो जाएंगे, और ये 80 हो जाएगा अपॉन टू, और इसके बाहर में है आपका t। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे, इसको इसे 2 से डिवाइड कर देता हूँ ना, जैसे कि ऐसे 2 लिख देता हूँ, और 80/2 कुछ होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका u प्लस हाफ 80 हो गया। ठीक, और 80 बाहर में है ना, हम लोग s चली गई दूरी, s बराबर लेते जा रहे हैं ना, यहाँ पे भूलना मत, है ना। अब क्या है, ये t को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर में, तो ut हो जाएगा और हाफ 80 स्क्वायर। ये आपका गति का दूसरा समीकरण है। ठीक, कुछ समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना भाई। ठीक है, अब देखते हैं गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो जो गति का जो पहला समीकरण है उससे लेते हैं ना। तो गति का जो पहला समीकरण है ना, प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। ठीक है,
दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये v का वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा u प्लस ए टी का वर्ग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका वी स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको खोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, u का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया और 2u ए टी। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें से u जो रहेगा उसको आपको बाहर निकालना, पहले लिख लेते हैं, यू स्क्वायर हो गया, ये 80 है और 80 इसमें भी है ना, और 2 है, तो क्या करेंगे 2a को बाहर कर लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर बचा और इसमें क्या होगा आपका एक ut बचा। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये 2 यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, तब ये 2 कटेगा तो 80 स्क्वायर प्राप्त होगा, और यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा तो आपका ut बस प्राप्त होगा। ठीक है, 2a बाहर हो गया। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा आपका u स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, और ये हो जाएगा आपका ut, मैं इसको इधर कर देता हूँ, और ये 1/2 80 स्क्वायर। ठीक है, किसी का कुछ डाउट है, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब देखो ये गति का दूसरा समीकरण है, s बराबर होता है, गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, गति का दूसरा समीकरण जो होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर है ना। अब ये देखो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आगे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये उसको देख लेते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, अब देख लो है ना, यहाँ पे ये 2a है और इसका मान हो जाएगा आपका s, गति का दूसरा समीकरण ये होता है, तो हम लोग सीधा क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, ये गति का आपका तीसरा समीकरण आ गया। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मेरे से एक बार और पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक, ये आपका गति का तीसरा समीकरण हो गया है। अब देखते हैं उसके आगे है, पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति है। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति कैसे होता है, ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हैं, तो हम किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, कोई वस्तु है उसको हम वस्तु को क्या करेंगे, ऊपर की ओर फेंकेंगे है ना, ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या होता है, ऊपर की ओर फेंकने पर वस्तु कुछ दूरी तक ऊपर जाता है, फिर वापस से क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, कुछ दूरी तक ऊपर जाएगा फिर नीचे गिर जाता है। क्या होता है, पृथ्वी जो है अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या करता है, कोई भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो ये होता है पृथ्वी का गुरुत्व। हमारे पृथ्वी के ग्रेविटी पॉइंट में देखते हैं, जैसे हम किसी वस्तु को अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है, v इक्वल टू, अगर नियम देखेंगे तो gt होता है। ठीक है, s इक्वल टू हो जाएगा आपका ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर, gt मतलब गुरुत्वीय त्वरण है ना, और v स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका u स्क्वायर माइनस 2gt। ठीक है, ये हो गया क्या, ऊपर जाने की कंडीशन, ऊपर की ओर फेंकने पर है ना, ऊपर की ओर फेंकते हैं तब फेंकने पर। ठीक है, ये तो हो गया ऊपर फेंके जाने की कंडीशन, 2gh होगा ना, यू स्क्वायर करोगे माइनस 2gh। अब देखते हैं कोई वस्तु पृथ्वी की ओर जब ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, ठीक है, जब नीचे की ओर गिरता है, ठीक है, नीचे की ओर गिरता है तो उसका ग्रेविटी पॉइंट क्या होता है, इसको देखते हैं। ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी की तरफ कोई भी वस्तु, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो नीचे की ओर अगर कोई वस्तु गिरता है ना, तो उसके लिए क्या होता है, जो गति का समीकरण है वो चेंज होकर प्लस में हो जाता है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो उसका वेग क्या होता है, लगातार बढ़ते जाता है, इसलिए प्लस में लेते हैं। ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर होता है। ठीक है, और वी स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका यू स्क्वायर प्लस 2gh। प्लस में क्यों, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, वस्तु क्या होता है, ऊपर है, ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा, उसका प्लस में लेते हैं। ठीक है, और जब वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं ना, नीचे से ऊपर, तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस में लेंगे। ठीक है, ये दो कंडीशन। ठीक, ये आपका चैप्टर नंबर 8 चाल और वेग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस है, त्वरण निकालने के लिए आएगा, तो त्वरण का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ये लिखना है बराबर होता है आपका v माइनस u अपॉन टी। ठीक है, इससे आपको बहुत सारा फॉर्मूला लिख लेगा। और दूसरा किलोमीटर जो होगा उसको चेंज करोगे तो 1000 मीटर होता है। ठीक है, और 1 घंटा में जो होता है आपका 60 सेकेंड होता है। ठीक,
चलिए आप टेस्ट लेंगे कल इसका, ठीक है।